एनसीईआरटी भी करता हूँ, मैं क्वेश्चंस भी लगाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तभी पता नहीं मेरे क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं। से तो देखिए, जैसे कि अगर जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये पीवाईक्यू आए तो मैंने लिख रखे हैं, ये पीवाईक्यू यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख रखे हैं, फिर ये सारे। Hi everyone, my name is Mohammad Kashaf and I have qualified NEET exam this year and I scored 350 out of 360 in biology section। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा एंड कौन कौन से स्ट्रेटजीज फॉलो करी, कौन सी बुक यूज़ करी जिससे कि मेरे इतने स्कोर बन पाए हैं एंड आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आप मेरे जितना स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो फर्स्ट चीज़ है वो है एनसीईआरटी। आपको हर चीज़ पढ़नी है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसका इंडेक्स पढ़िए, उसके जो क्वेश्चन है वो लगाइए एंड सब कुछ करना है जितने भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि इस साल के पेपर में तो आप लोगों ने देखा है कि कहाँ कहाँ से इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और सभी पढ़ते थे इतनी एनसीईआरटी, तब भी बहुत लोग मार्क्स आ गए कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ये लोग को लग रहा था कि बाहर से आ गया, दे दिए हैं एनटीए वाले, कहाँ से दे दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत से जो मेरे दोस्त हैं, चाहे जो मेरे क्लासमेट्स हैं, उनके यही डाउट रहते थे कि भाई मैं एनसीईआरटी भी करता हूँ, मैं क्वेश्चंस भी लगाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तब भी पता नहीं मेरे क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हारे कैसे इतने अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, तुम भी तो वही पढ़ रहे हो जो मैं सेम पढ़ रहा हूँ। तो उन लोग की जो मेन गलती थी, मैं ये देखता था कि वो जो हैं वो जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ दिए हैं, क्वेश्चन लगा दिए हैं, उनको लग रहा है कि चलो मेरा सब हो गया, मेरा क्लियर है। और इन लोग का ये सबसे जो गलती थी ये थी कि ये लोग एकदम स्लो नहीं पढ़ते थे, जल्दी जल्दी पढ़े हैं, जो मेन पॉइंट है वो स्किप हो गया कहीं और जल्दी पढ़ने में जो चीज़ याद थी वो भूल गए और ये सब हुआ उन लोग के साथ। और जो सबसे बेस्ट तरीका था, मेन तरीका था, जो कि 100 में से 1 या 2 लोग ही यूज़ करते हैं ये तरीके को, वो ये तरीका था जो मैंने यूज़ करा अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान, जिससे कि मैं अपने बायो में अच्छे से मैं अपनी एनसीईआरटी और ये सब कवर कर लेता था। और एक एनसीईआरटी पढ़ने में मैं सारा अब सब कुछ अपना कवर कर लेता था। तो वो ये तरीका था कि पीवाईक्यू को ही बुक में लिख लेना। जैसे कि मैं मेरे पे 12th की बुक है, आप दिखा सकता हूँ मैं आप लोग को, वो ये है, अगर दिख रहा हो सही से तो देखिए। जैसे कि अगर जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये पीवाईक्यू आए तो मैंने लिख रखे हैं, ये पीवाईक्यू यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख रखे हैं, फिर ये सारे पीवाईक्यूज़ लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप घुमा के यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी मैंने पीवाईक्यू लिख रखे हैं। एंड ऐसे ही मैंने बहुत सारी उसमें कर रखा था चैप्टर्स में, कि जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती थी पढ़ने में। अगर जैसे कि मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने रिवाइज़ करा दोबारा, तो अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे पीवाईक्यू भी कवर हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पढ़ा वो सारे एक पूरा चैप्टर पढ़ा मैंने, अब मैंने देख लिया कि इतने पीवाईक्यू बने हैं, यहाँ से बने हैं। अब मैं पीवाईक्यू पहले लगाया था वो मैं भूल भी सकता हूँ एक तरीके से, कि मैं भूल जाऊँ कि कहीं याद रहे ना रहे। लेकिन अगर मैं इसको लिख लिया हूँ अपने एनसीईआरटी के बुक में, तो ये जो है मुझे जब भी मैं रिवाइज़ करूँगा मुझे याद रहेगा कि हाँ यहाँ पे पीवाईक्यू यहाँ से, इस लाइन से यहाँ से निकाला हुआ है, तो मैं उस लाइन को ज़्यादा फोकस करूँगा। और ज़्यादातर देखिएगा कि पीवाईक्यू से थोड़ा बहुत चेंज करके ही नीट के पेपर आते हैं। तो अगर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके पीवाईक्यू भी एक तरीके से क्लियर होंगे कि ये बने हुए हैं। अब उसमें से 2 साल 3 साल के भी आए हुए हैं तो उस पर मैं स्टार बना लिया कि हाँ इस लाइन से 2-3 साल से आ रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने पीवाईक्यू भी लिख रखे थे अपने बुक में, जो कि बहुत मुझे हेल्पफुल करता था कि अगर मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ तो मेरे पीवाईक्यू भी रिवाइज़ हो जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है एक बार में। मेरे पीवाईक्यू हो गए, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, सारा रिवाइज़ हो गया, क्वेश्चंस पता लग गए कि कहाँ से पूछ रहे हैं पीवाईक्यू में, सब कुछ एक बार में एक आइडिया लग जाता है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसमें कि कहाँ से कैसे पीवाईक्यू लिखना है, क्या वो मार्क लगाने की कहाँ से पीवाईक्यू आया कहाँ से नहीं। लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये पढ़ने में आपको। तो एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि आप पहले एक टॉपिक पढ़ो, ठीक है। एक टॉपिक जब आप लोगों ने पढ़ लिया, अब उसमें से देखो कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम एक तरीके से एग्ज़ामिनर बन जाओ कि मैं अगर एग्ज़ामिनर पे मैं रहूँगा अगर एग्ज़ामिनर, तो मैं इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। तो आप वो क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो।
अब जो क्वेश्चन निकालोगे तुम तो उसके आंसर रहेंगे। अब जो तुम्हारा दिमाग यूज़ कर रहा है वो एग्जामिनर भी तो वही यूज़ करेगा तुम्हारा, मतलब जो जैसे तुमने उस क्वेश्चन को पुटअप करा तो एग्जामिनर भी वैसे ही करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब तुम पढ़ लो, एक टॉपिक पढ़ लो, चाहे एक चैप्टर पढ़ लो, उसके तुम क्वेश्चंस निकालो कि तुम क्या क्या क्वेश्चन बना पा रहे हो उसमें से निकाल के। तो जब वो क्वेश्चन निकालो फिर उसको तुम पढ़ो और फिर उसके बाद तुम अपना जाके क्वेश्चन जो मॉड्यूल में और यहाँ दिए रहते हैं, मतलब जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे फिर जाओ वहाँ पे क्वेश्चन लगाने के लिए। देखना जो तुम्हारा 70 to 75% है वो जो तुम क्वेश्चन बनाए रहोगे उसमें से ही वो सारे क्वेश्चन निकले रहेंगे। कि अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लियो तो पहले तुम पीवाईक्यू लगाओ सारे जितने भी है। इररेलेवेंट पीवाईक्यू की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई जो था बहुत पहले के पीवाईक्यू आए हुए हैं, हार्ड हैं, एनसीईआरटी के बाहर हैं, वो तो बिल्कुल मत लगाना, भूल के भी मत करना उन्हें आए स्किप करो। जो मेन है जो क्योंकि तुम एनसीईआरटी पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता है कि क्या चीज़ है रेलिवेंट और क्या इररेलेवेंट है। तो जो मेन पीवाईक्यू है पीवाईक्यू लगाओ। फिर उसके बाद जो तुम्हारे मॉड्यूल के एक्सरसाइज हैं उस पर तुम जंप करो, क्योंकि अगर तुम पीवाईक्यू लगाए रहोगे तो तुम्हारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि ऐसे ऐसे पीवाईक्यू आते हैं। तो फिर उस हिसाब से जब तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओगे ना तो तुम्हारे ऑलरेडी लगेगा कि तुम लगा चुके हो, क्योंकि सारे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं। और जब पीवाईक्यू तुम लगा लियो तो फिर तुमको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब बहुत तो कहेंगे कि आप तो बोल रहे हो कि प्योर एनसीईआरटी पढ़ो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस साल के जो नीट 2025 का पेपर था उसमें जो था वो 1-2 क्वेश्चन तो बाहर के आए हुए थे। तो क्या मुझे बाहर पढ़ना चाहिए जाके या नहीं करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लोग को बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी के, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है और बाहर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा बहुत फ़र्क डालता है, क्योंकि मैं भी देखा हुआ हूँ कि जब मैं बाहर जा के पढ़ता था, मतलब एनसीईआरटी के थोड़े बाहर, तो मैं एनसीईआरटी का भी कंफ्यूज होता था और बाहर का भी होता था। तो इससे बेटर यही है कि 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम पढ़ रहे हो एनसीईआरटी को पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाओ। एंड हाँ गाइस, ये सब वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है, तो जाते जाते एक लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, प्लीज़ भूलिएगा नहीं।